यानी क्षेत्रज्ञ विभाग नामक जो 13वां अध्याय है, तो उसमें जीवात्मा का और परमात्मा के साथ ऐक्य का वर्णन किया गया है। जीव में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, जीव में ईश्वर में कोई भेद नहीं है, ईश्वर और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। जीव, ईश्वर और ब्रह्म जो तीन संज्ञा हम वर्णन करते हैं, अथवा जीव और ईश्वर ये दो संज्ञा वर्णन करते हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। ईश्वर ही ब्रह्म है, ईश्वर ही कैसे ब्रह्म है, और जीव ही ब्रह्म है। जीव ही ब्रह्म है, ईश्वर ही ब्रह्म है, तो जीव ईश्वर में कोई भेद नहीं है। इसका प्रतिपादन यहाँ पर वर्णन करते हैं। और भी कहते हैं कि जो दिख रहा है यद दृश्यत्वम तत् क्षेत्रत्वम, ये लक्षण है। जो दृश्य है वह क्षेत्र है। यद कृतकत्वम तद अनित्यत्वम, जो कृतक होता है उसको अनित्य बोलते हैं, जो कृतक होता है उसको अनित्य बोलते हैं। और जो है कृतक, जो कृतक है, हाँ, बना हुआ है, उत्पन्न किया हुआ है, बना हुआ है, उत्पन्न किया हुआ है, उसको कृतक बोलते हैं। जैसे घट को हमने बनाया है, कृतक है। कुम्हार ने घट को बनाया है, कुम्हार ने किसको बनाया है, कृतक है। कुम्हार के द्वारा घट का निर्माण हुआ है, इसलिए कुम्हार के द्वारा घट का निर्माण होने से वह घट कुछ काल तक रहता है, कुछ काल के पश्चात फूट जाता है, नष्ट हो जाता है, तो कृतक होने से। तो उसी प्रकार से ये जगत भी ईश्वर के द्वारा रचित है, कृतक है, और दृश्यत्व है। दृश्यत्व होने से, कृतक होने से ये एक ऐसा विनाशील है। तो जो भी दृश्य पदार्थ है वह कृतक है और विनाशील है। और जो न्याय है यत् कृतकत्वम तद अनित्यत्वम, तो जो कृतक होता है वो अनित्य होता है। तो उसी प्रकार से ये क्षेत्र है जो पंच महाभूतों के द्वारा रचित है, अविद्या को लेकर के कल्पित है, मिथ्या है। तो ये विनाशील वाला है, और ये हमारा शरीर भी उसी का पंचभूतों का ही कार्य है, अविद्या के द्वारा उत्पन्न हुआ है। अब जो शरीर दिख रहे हैं, जितने भी क्षेत्र दिख रहे हैं, उन क्षेत्रों को जानने वाला वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। जितने भी क्षेत्र देख रहे हैं पंच महाभूतों के द्वारा निर्मित जितने भी शरीर हैं, उन सारे शरीरों को जानने वाला, अथवा सारे शरीरों के भीतर रह करके जानता है, 5 ज्ञानेंद्रिय से, 5 कर्मेंद्रिय से और अंतःकरण के द्वारा जानता है। ऐसे जो जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं, ऐसे जानने वाले को क्या बोलते हैं, क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दोनों को जो जानता है कि अमुक वस्तु को क्षेत्र कहेंगे और अमुक वस्तु को क्षेत्रज्ञ कहेंगे, ऐसे जानने वाले को विद्वान कहते हैं। ऐसे क्षेत्र को जानने वाले और क्षेत्रज्ञ को जानने वाले को विद्वान कहते हैं। तो वो क्षेत्रज्ञ कौन है, तो वो क्षेत्रज्ञ परमात्मा ही है, ईश्वरी है। उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं कि एवं, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, टीका में क्या है, दृश्यानाम दुखादिनाम भेद का नाम यावत देहे भाविनाम अनात्म धर्मित्व सिद्धे दृष्टारम देहाद अन्यम उक्त्वा सांख्यानाम इव तावन मात्रन मुक्ति निवृत्तये तस्य सर्वदेहेषु ऐक्य उक्ति पूर्वकम स्वयं परमार्थेन अक्षरेण ऐक्यम वृत्तम अनुद्य प्रश्न द्वारा दर्शयति के दृश्यानाम दुखादिनाम भेद का नाम। जो दृश्य दिखने भी दिख रहे हैं, कैसे हैं दृश्य, जो भी दृश्य दिख रहे हैं 5 ज्ञानेंद्रिय के द्वारा, कर्मेंद्रिय के माध्यम से। 410 नंबर पृष्ठ की पहली पंक्ति। तो दुखादि नाम कहते हैं जीव इस दृश्य के भीतर रहता है। इन पंच महाभूतों के द्वारा रचित जो शरीर है, उस शरीर के भीतर व्यक्ति रहता है। तो ऐसे दुखादि नाम, तो सुख का भी अनुभव करता है व्यक्ति शरीर के भीतर रह करके, और दुख का भी अनुभव करता है। भेद का नाम,
वो सारे कहते ये मनुष्य मेरे से भिन्न है, अमुक मनुष्य मेरे से भिन्न है, यानी मैं अलग हूँ, ये अलग है। ऐसे यावत देह भावी नाम, जितना भी शरीर है देह भावी है, जीवात्मा है, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे जानवर है, चाहे देवता हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे अन्य अन्य योनियाँ हों, तो यावत देह भावना, जब तक देह है तब तक वह देह भाव के, ऐसे देह भावियों का इनके शरीर के भीतर रहकर, वो देह भावी गए देह के भीतर रह करके अनात्म धर्म सिद्ध है, उस देह आदियों को अनात्मा की सिद्धि के लिए, यानी ये आत्मा नहीं है, आत्मा का धर्म नहीं है, जो शरीर आदि है वो आत्मा का धर्म नहीं है। तो अनात्मत्व धर्म की सिद्धि के लिए दृष्टा को, किसको, दृष्टा को देह से अन्य बढ़कर भिन्न करके, खत्म करके, कि जो देह को जानने वाला है वो दृष्टा है, ऐसे देह से पृथक कथन करके, देहाद अन्यम उक्त्वा, देह से पृथक कह करके, सांख्या नाम इव, तो सांख्य जैसे सांख्य मत वाले कहते हैं प्रकृति अलग है और पुरुष अलग है, इस प्रकार के ज्ञान से वो मुक्ति मानते हैं। 25 तत्वों के ज्ञान के माध्यम से प्रकृति पुरुष को भिन्न मानते हैं। तो सांख्यों के समान, तो जैसे सांख्य भी इस शरीर से पृथक आत्मा को मानते हैं, और ज्ञानी को तो आत्मा ये शरीर आदि से पृथक मानते ही है। तो सांख्या नाम ये तावन मात्र से मुक्ति की निवृत्ति के लिए, तो यहाँ पर कहते हैं तावन मात्र एन प्रकृति पुरुष का भिन्न ज्ञान के माध्यम से, तो उस मुक्ति को हटाने के लिए, मुक्ति की निवृत्ति, तो जो सांख्य मत वाले कहते हैं, सांख्य मत वाले, तो उनके तावन मात्र से मुक्ति की निवृत्ति के लिए, मुक्ति के हटाने के लिए, निवृत्ति का अर्थ होता है हटाना, हटाने के लिए वो सांख्य तो क्या कहते हैं, जीवात्मा को भिन्न भिन्न मानते हैं, और प्रकृति पुरुष को, क्या प्रकृति अलग है पुरुष अलग है, इतने मात्र ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्त, 25 तत्वों के जानने से और प्रकृति पुरुष को पृथक ज्ञान सिद्ध हो जाने से मुक्ति मानते हैं। तो ऐसे मुक्ति की हटाने के लिए तस्य, उसका, जो जीव है उस जीवात्मा का सर्वदेशु एक पूर्वकम, जितने भी जीवात्माओं के शरीर दिख रहे हैं, जितने भी जीवात्माओं के शरीर दिख रहे हैं, उन सारे शरीरों के भीतर, उन सारे शरीरों के भीतर एक उक्ति पूर्वकम के, सारे जितने भी शरीर हैं उनके भीतर एक ही आत्मा है। कौन ही आत्मा है? एक ही आत्मा है, भिन्न आत्मा नहीं है, दो आत्मा नहीं है। जैसे सांख्य दर्शन वाले, नैयायिक दर्शन वाले, बौद्ध है, जैन है, मीमांसक है, पूर्व मीमांसा वाले, गौतम है, कणाद आदि है, सारे मत वाले, वेदांती से इतर जितने भी मत वाले हैं, वो सभी आत्मा को पृथक पृथक सिद्ध करते हैं कि सारी आत्मा अलग अलग हैं, एक नहीं है। एको हम अद्वितीय नेहा नानास्ति किंचन, इस वाक्य के अनुसार वो एक आत्मा को नहीं मानते। बोलते हैं जनन मरण करणानाम प्रतिनियता, तो जन्म और मरण होता रहता है इंद्रिय आदियों, शरीर आदियों का, इसलिए सुख दुख का अनुभूति होते पृथक पृथक व्यक्ति को, तो बहुत से जीवात्मा है, ऐसा वो कथन करते हैं अन्यवादी। किंतु वेदांतवादी वेदांत में ऐसा कथन नहीं करते। इसलिए सारे भली, जो एक को दुख हो रहा है, एक को सुख हो रहा है उसी काल में, तो ऐसा होने पर भी उपाधि को लेकर के वास्तविक रूप से है जीवात्मा भिन्न भिन्न नहीं, बल्कि सारे जीवात्मा एक ही है, एक ही ब्रह्म है। तो दृष्टांत कौन हो गया? जैसे सूर्य का प्रतिबिंब 10,000 घड़े नीचे रखे, उनमें जल हमने भर दिया, 10,000 घड़े को हमने कहाँ रख दिया? नीचे रख दिया, पृथ्वी पर रखे हुए हैं, उनमें 10,000 घड़ों का में जल भी भर दिया। अब जल में उस एक ऊपर जो सूर्य चमक रहा है, उस सूर्य का प्रतिबिंब सारे घड़ों के भीतर पड़ता है। बिंब तो एक ही है, लेकिन प्रतिबिंब
अलग अलग घड़ों में दिख रहा है, तो वो जो प्रतिबिंब है सूर्य का, एक बिंब का प्रतिबिंब 10,000 घड़ों में गया हुआ है। कहे भाई प्रतिबिंब अलग अलग है अथवा एक ही है? कहते सारा प्रतिबिंब एक ही है। सूर्य रूप बिंब का जो प्रतिबिंब घड़े के भीतर, जल के भीतर, घड़े के भीतर जो जल रखा है, उस जल में जो पड़ रहा है 10,000 घड़े के भीतर, तो सारे वो 10,000 जो प्रतिबिंब हैं वो एक ही हैं, सूर्य से भिन्न नहीं हैं। और एक प्रतिबिंब दूसरे प्रतिबिंब से भी भिन्न नहीं है, एक ही है, समान ही है। हाँ, घड़े की उपाधि को लेकर के हम बोल सकते हैं एक बड़ा घड़ा है, एक छोटा घड़ा है, लेकिन प्रतिबिंब तो एक ही है, एक ही जैसा है और सूर्य से वो भिन्न नहीं है। इस प्रकार से तो सारे शरीरों के भीतर, जैसे सारे घड़ों के भीतर एक ही सूर्य का प्रतिबिंब है, एक ही सूर्य गया हुआ है प्रतिबिंब के रूप में, उसी प्रकार से सारे जीवात्माओं के अंतःकरण में एक ही ब्रह्म रूप जो ईश्वर है गया हुआ है। तो सर्वदेहों में एक युक्ति पूर्वकम, एक, तो एक मतलब एक से भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है। तो पारमार्थिक अक्षर के द्वारा, पारमार्थिक जो अक्षर ब्रह्म है उसके द्वारा एक को जो कह दिया गया है, किसके माध्यम से कह दिया गया है कि पूर्व के प्रसंग में, कहाँ पर, 12वें अध्याय में, 10वें अध्याय में, 11वें अध्याय में, अन्य अध्यायों में जो वर्णन कर दिया अक्षर ब्रह्म का प्रतिपादन किया है, उसी को अनुवाद करके यहाँ पर प्रश्न के द्वारा दिखलाते हैं कि कैसे वह अक्षर परमात्मा सारे शरीरों के भीतर गया हुआ है और एक से भिन्न नहीं है। जो सारे शरीरों के भीतर गया हुआ परमात्मा भिन्न भिन्न नहीं है, सारे जीव आत्मा भिन्न भिन्न नहीं है, बल्कि वो सारे जीवात्मा परमात्मा ही है। कैसे है, इसको प्रश्न के द्वारा दिखलाते हैं। तो कहते एवं क्षेत्र क्षेत्रज्ञौ उक्तौ किम एतावत् मात्रेण ज्ञानेन ज्ञातव्यौ इति नैति उच्यते। या क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के द्वारा, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के माध्यम से जो कथन किए गए हैं पहला श्लोक में, इसको क्षेत्र कहेंगे, इसको क्षेत्रज्ञ कहेंगे, ये दोनों कथन कर दिए। तो क्या इतने मात्र ज्ञान से ही ये ज्ञातव्य है कि इतना ही जानना योग्य है, तो और भी जानना योग्य है। इतना ही जानकर छोड़, ठीक है हमने जान लिया तो भाई इसको क्षेत्र कहते हैं और इसको क्षेत्रज्ञ कहेंगे। जो शरीरों के भीतर, सारे शरीरों के भीतर एक ही परमात्मा है, क्षेत्रज्ञ है। इतना ही मात्र शब्द के द्वारा ज्ञान हो गया, इतना ही जानना है, इसको जानकर छोड़ दो तो ठीक है हमने जान लिया। और सारे शरीर को क्षेत्र कहते हैं। प्रकृति वर्ग जितना भी है उसको क्षेत्र कहते हैं। प्रकृति वर्ग के भीतर प्रकृति, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो प्रकृति वर्ग है, चाहे वो पशु पक्षी का हो, चाहे जानवर का हो, चाहे स्त्री मनुष्यों का हो, चाहे पुरुषों का हो, चाहे देवताओं का हो, चाहे कीड़े मकोड़ों का हो, कि जितना भी दिख रहा है शरीर आदि है वो सारा प्रकृति वर्ग कहलाता है, उसको क्षेत्र कहते हैं। तो जितना भी क्षेत्र को हमने जान लिया, प्रकृति वर्ग को जान लिया, और प्रकृति वर्ग के भीतर यानी हमारे शरीर के भीतर आत्मा रहती, वो क्षेत्र कहलाती है। इतना ही जान करके संतुष्ट हो जाना चाहिए। क्या इतना ही ज्ञान मात्र से ज्ञातव्य हो। ज्ञातव्य क्या, इससे आगे भी जानना है। क्षेत्र का इतना जान लिया बस पर्याप्त हो गया, है ना। तो कहते ऐसी बात नहीं है, जैसे कि इससे और भी आगे जानने योग्य एक्ट करना अनिवार्य है। एक्ट करना अनिवार्य, एक्ट के करने से ही, एक्ट का निर्धारण करने से ही, एक रूप आत्मज्ञान के निर्धारण करने से ही जीवात्मा को दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति होती है। एक्ट जब तक नहीं करेगा साधक मुमुक्षुगण, तब तक उसके संसार की निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए जीवात्मा परमात्मा का एक्ट अनिवार्य है। तो सारे शरीरों के भीतर जो क्षेत्रज्ञ है वो परमात्मा ही है। जीव नामक जो संज्ञा है वो तो उपाधि को लेकर के आई है,
जीव नामक जो संज्ञा होती है उपाधि को लेकर के, अंतःकरण उपाधि को लेकर के होती है, अविद्या रूप उपाधि को लेकर के होती है। अब जो जीव संज्ञा निवृत्त हो जाएगी तो जीव है ईश्वर ही बन जाएगा। तो एक हो गया तो फिर उसके दुखों की निवृत्ति हो जाती है और सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो इतना ही मात्र अकेला नहीं है कि सारे शरीरों को क्षेत्र कहते हैं और सारे शरीरों के भीतर क्षेत्रज्ञ है, उसको क्षेत्र कहते हैं। इतना मात्र से काम होने वाला नहीं, बल्कि उसको अनुभूति एक करना है कि जी जो क्षेत्रज्ञ दिख रहा है वो ईश्वर ही है, ईश्वर से भिन्न नहीं है। सारे शरीरों के भीतर जो जानने वाला है, ज्ञान इंद्रिय कर्मेंद्रियों के माध्यम से व्यवहार करता है, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। वो क्षेत्रज्ञ कौन है? परमात्मा ही है, ईश्वर से भिन्न नहीं है, परमात्मा ही है। इस प्रकार से एक का निर्धारण करना है। इसलिए कहते हैं कि इतना मात्र ज्ञान से ही ज्ञातव्य हो गए क्या कि न इति उच्यते, ऐसा नहीं कह सकते। अब आगे कहते हैं यथा उक्त लक्षणम दृश्यादेहात निष्कृष्टम दृष्टारम। यहाँ पर कहाँ आया? एवं शब्द अब आगे वर्णन करते हैं। एवं शब्द में आया था यथा उक्त लक्षणम, यथा उक्त लक्षणम का था दृश्याद देहात निकृष्टम दृष्टारम। इतना आगे पंक्ति है। अब यहाँ पर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या करते हैं? उपदेश करते हैं कि इसको जो सारे शरीरों के भीतर आत्मा है वो एक ही है। मतलब जो पहला प्रश्न का पहले कह दिया इनको क्षेत्र कहेंगे, इनको क्षेत्रज्ञ कहेंगे। अब क्षेत्रज्ञ जो कह दिया सारे शरीरों के भीतर जो है वो उसको जो जानने वाला है, क्षेत्रों को जो जानने वाला है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो क्षेत्रज्ञ ईश्वर है अथवा जीवात्मा है कि इतना ही क्षेत्र जान लिया, क्षेत्र जान लिया, इतने से ही काम हो जाएगा, है ना। जैसे दूसरा लौकिक उदाहरण जान लीजिए, जैसे किसी के यहाँ पर भोजन बन रहा है तो क्या अमुक व्यक्ति के घर में भोजन 56 प्रकार का भोजन बना हुआ है, रसोई बनी हुई है, तो क्या इतना ही जानने योग्य पर्याप्त है? अथवा बनी हुई है तो वहाँ पर भोजन करने भी जा सकते हैं। ऐसे बहुत से व्यक्ति भोजन करने चले जाते हैं, बहुत से व्यक्ति नहीं जाते। इतना ही ज्ञान मात्र करना है कि अमुक व्यक्ति घर में रसोई बनी हुई है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी इसको क्षेत्रज्ञ कहेंगे, इसको क्षेत्र कहेंगे। इतना ही जानने से संतुष्ट हो जाना चाहिए, करना ऐसी बात नहीं, इतना ही ज्ञातव्य नहीं है, बल्कि सारे शरीरों के भीतर जो क्षेत्रज्ञ है वो परमात्मा है। इस प्रकार से एक करके जानना ही अनिवार्य है। उसके लिए यहाँ पर द्वितीय श्लोक का पाठ करते हैं। तो क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्तज् ज्ञानं मतं मम। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, जो सारे शरीरों के भीतर जो सारे शरीरों की क्रिया को करता है, जानता है, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ऐसे उस क्षेत्रज्ञ को कहते हैं अर्जुन हे भारत, ज्ञान में रमण करने वाले को भारत बोलते हैं। अतः भरत वंश में पैदा होने से भारत कहलाया। ज्ञान से संपन्न इसलिए भारत होता है, और भरत वंश में पैदा हुआ था। चंद्रवंश में तो पैदा हुआ है, लेकिन भरत वंश में ही पैदा हुआ है, इसलिए भारत कहलाते हैं। भारत अर्जुन, उसी जो क्षेत्रज्ञ जो तुमने जाना सारे शरीरों के भीतर वो क्षेत्रज्ञ था, वो क्षेत्रज्ञ कौन है? माम विद्धि, मुझको ही जानो, अर्थात मैं ही तत्त रूप में गया हुआ हूँ। एको हम बहुश्यामा, एक श्रुति हो गई और दूसरी श्रुति हो गई कौन सी?
अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, है ना। तो मैं जीव रूप से गया हुआ हूँ, एक हूँ बहुश्यामा, इस श्रुति के माध्यम से जो सारे शरीरों के भीतर जो क्षेत्रज्ञ, वो क्षेत्रज्ञ, उस क्षेत्रज्ञ को माँ मुझको ही जानो, वो क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ, मुझको ही तुम क्षेत्रज्ञ जानो। विद्धि, विद्धि का अर्थ हो गया, विद्धि का अर्थ तुम, हे अर्जुन तुम मेरे को जानो। यानी सर्व क्षेत्रेषु, जितने भी क्षेत्र देख रहे हैं, जितने भी जीवात्मा देख रहे हैं, उन जीवात्माओं के भीतर मैं ही गया हुआ हूँ। तो मुझ में और जीवात्मा में कोई भेद नहीं है, मुझ ईश्वर में और जीवात्मा में कोई भेद नहीं है, एक हो गया। जीवात्मा में परमात्मा में योग, अर्थात जीव नाम की संज्ञा उपाधि को लेकर के, अंतःकरण की उपाधि को लेकर के वास्तव में जीव है ही नहीं है, पारमार्थिक दृष्टि से जीव है ही नहीं है, उपाधि को लेकर के ही जीव संज्ञा हुई है। इसलिए सारे शरीरों के भीतर सर्व क्षेत्र स्वीकार हो गया, सारे शरीरों के भीतर जो क्षेत्रज्ञ, उस क्षेत्रज्ञ को मुझको ही जानो, मैं ही वो क्षेत्रज्ञ हूँ, मैं ही ईश्वर रूप क्षेत्रज्ञ हूँ। तो इस प्रकार का हे भारत, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम, तो क्षेत्र को बोध कराने वाला कि अमुक वस्तु को क्षेत्र कहेंगे, अमुक वस्तु को क्षेत्र कहेंगे। इन दोनों को, इन दोनों को, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है उपनिषदों के माध्यम से, है ना, उस ज्ञान के द्वारा, है जो ज्ञान है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान, उस ज्ञान के द्वारा जो विषय बनाया जाता है, अर्थात ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति जानता है, उपनिषदों के माध्यम से क्षेत्र और क्षेत्र को विषय बना लेता है। ऐसा जो ज्ञान है, यह तज ज्ञानम, वो कहते हैं सम्यक ज्ञान कहलाता है। तज ज्ञानम कैसा, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को बोध कराने वाला जो ज्ञान है उपनिषदों के माध्यम से, ब्रज वृत्ति ज्ञान है, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है, ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। तज ज्ञानम का अर्थ है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान। वो ब्रह्म ज्ञान है मतम ममा, ये मेरा मत है, मुझ ईश्वर का मत है। इस ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। सम्यक ज्ञान के द्वारा जो इस प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानता है, और सारे क्षेत्रज्ञों, सारे क्षेत्रज्ञ जो दिख रहे हैं उपाधि को लेकर, वो मैं ही गया हूँ, इस प्रकार का ज्ञान है, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। और सम्यक ज्ञान के द्वारा जीवात्माओं को मोक्ष रूप फल की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति, संसार की निवृत्ति होती है। इस प्रकार से भगवान ने कहा ये मोक्ष का साधन है। वाक्यों के द्वारा, उपनिषदों के वाक्यों के माध्यम से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है उपनिषदों के द्वारा जाना जाता है, यानी गीता के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा जो जाना जाता है। भगवान तो अभी वर्तमान काल में कह ही रहे हैं, तो भगवान ने भी शास्त्रों का, यानी उपनिषदों का सार लिया है, सारे वेदों का सार अपने मुखारबिंद से कहा है। इसलिए क्षेत्र और क्षेत्र का दोनों का जो ज्ञान है, यानी जिस ज्ञान के द्वारा, शास्त्र पूर्वक ज्ञान के द्वारा हम क्षेत्र को विषय बनाते हैं और क्षेत्रज्ञ को विषय बनाते हैं, ऐसा जो वृत्ति ज्ञान है उपनिषद जन्य ज्ञान, उस ज्ञान के द्वारा, वो ज्ञान कैसा है, सम्यक ज्ञान। उस ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति को मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। तो यह तज ज्ञानम, वो सम्यक ज्ञान है। ऐसा मतम ममा, मेरा वो मत है, मुझ परमात्मा का, मुझ विष्णु का वह मत है, अर्थात ये सम्यक ज्ञान है। ऐसे सम्यक ज्ञान के द्वारा ही जीवात्मा को मोक्ष फल की प्राप्ति है, होती है ना। अर्थात इसको सम्यक ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं, सम्यक ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार से मत है, स्वीकृत है, मेरा अभिप्राय है। तो अर्थात मोक्ष का ये साधन है, मोक्ष का साधन हो गया कि सारे क्षेत्र और क्षेत्र के भीतर एक ही परमात्मा मैं हूँ, इस प्रकार का जो जान लेता है शास्त्र के पूर्वक, आचार्य के उपदेश पूर्वक, इस प्रकार से जो जान लेता है, ऐसा जानने वाला साधक इस ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा, सम्य ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल को प्राप्त कर लेता है। ये ब्रह्म ज्ञान कहलाता है, आत्मज्ञान कहलाता है। ये ममा मतम, मेरा जो मत है, मुझ विष्णु का मत है। अब भगवान भास्कर कहते हैं, इसका व्याख्यान करते हैं, है ना, इसका क्या करते हैं, व्याख्यानम। क्षेत्रज्ञम का और सा मिला करके ककार और मूर्धन सकार को मिला करके छकार बनता है, तकार को रकार को मिला करके त्र बनता है, तकार को और रकार को आधा तकार और रकार,
को मिलाकर के क्या बनता है, त्र। आधा ककार और आधा और सकार को मिलाकर छ बनता है, छ, कक्षा के। और जकार को यकार को मिलाकर के ज्ञा बनता है। तो 3 अक्षर होते हैं ना, ये 2-2 अक्षर को मिलाकर के बनते हैं। छत्रज्ञ हिंदी में जो आते हैं छत्रज्ञ क्रम से आते हैं, संस्कृत में ऐसे क्रम से नहीं आते। संस्कृत में यानी जो पाणिनि के द्वारा शिव जी के 14 सूत्र हैं, उन 14 सूत्रों में छत्रज्ञ का स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र अक्षर प्रयोग नहीं किया गया। हिंदी के 12 खड़ी में तो, हिंदी के अक्षरों में तो स्वतंत्र वर्णन किया गया है। यानी जो 51 शक्तिपीठों के माध्यम से एक एक अक्षरों का वर्णन किया गया है। लेकिन जो अरे अष्टाध्यायी के क्रम से जो भगवान शिव जी के जो 14 सूत्र हैं, उसमें स्वतंत्र क्षत्रज्ञ का वर्णन नहीं है, बल्कि 2-2 अक्षर मिलकर के ये बनते हैं। तो आधा ककार और एक पेट चिरा वाला सकार है, मूर्धन सकार बोलते हैं जिसको, जिसमें पकार बनता है, पकार में पेट चीर दो, डंडा लगा दो, सकार बन गया। तो एक का और सा मिल करके आधा ककार और सकार मिलकर, मूर्धन सकार मिल करके पेट चिरा वाला सकार मिल करके छ बनता है। तो कक्षा छ ऐसा। और त्र, तकार को रकार को मिला करके त्र बनता है, और जकार को और ज्ञा को तो मिलकर ज्ञा बनता है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इसलिए क्या बोलना पड़ता है, क्षेत्र। क्या आधा थोड़ा पहले का बोलिए, अपने उच्चारण नहीं होता है कि नहीं, दक्षिण वालों का बढ़िया उच्चारण होता है, ठीक बोलते हैं। तो क्षेत्रज्ञ कितना ही प्रयास करो वो नहीं निकलता। जिनका रामदेव बाबा का है ना, रामदेव बाबा वो बोलते हैं, ठीक महाराष्ट्र के बोलेंगे, थोड़े नेपाल के भी बोलते हैं, नेपाल के, महाराष्ट्र के, दक्षिण भारत के, इनका उच्चारण अच्छा रहता है। और जितने भी हिंदी भाषी है सबका ऐसे ही रहता है, लेकिन तो उनको समझ में नहीं आती हम क्या बोलना। तो देखिए ऐसे बहुत दिनों तक मैंने वृंदावन है ना, वृंदावन, तो वृंदावन को पहले वृंदावन बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं ना वृंदावन, तो उसका नाम वृंदावन है। तो अभी स्पष्ट उच्चारण नहीं करते। तो आगे कहते हैं क्षेत्रज्ञ यथोक्त लक्षण। तो यथोक्त लक्षण में पहले जो वर्णन कर दिया गया, कहाँ पर वर्णन कर दिया, यानी 12वें अध्याय में, और नहीं यहीं 13वें अध्याय का पहले श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्र का जो वर्णन किया गया है, और क्षेत्र के इसको कहते हैं, क्षेत्र का लक्षण कर दिया गया है और क्षेत्रज्ञ का भी लक्षण कर दिया गया है पहले श्लोक के माध्यम से। उस क्षेत्रज्ञ का पहले 12वें अध्याय में उसका स्वभाव का, ज्ञानी का वर्णन कर दिया। तो क्षेत्रज्ञम इन यथोक्त लक्षणम चापि माम परमेश्वरम असंसारिणम विद्धि जाने ही। तो ऐसा जो क्षेत्रज्ञ है यथोक्त लक्षण वाला, यथोक्त लक्षण वाला का अर्थ कर दिया एतद् यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इस पंक्ति के माध्यम से जो क्षेत्र को जानता है, ऐसे क्षेत्र को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इसलिए तो यहाँ पर टीका में उसका लक्षण किया, यथोक्त लक्षण दृश्यत्वात् देयात् निष्कृष्टम दृष्टारम। जो दृश्य देह है, दृश्य देह से निकाल करके, खींच करके दृष्टा को खींच लिया, यानी पृथक कर दिया। ये दृश्य देह से आत्मा रूप जो क्षेत्रज्ञ है वो पृथक है। ऐसे जो क्षेत्रज्ञ को, जो क्षेत्र, उस क्षेत्र को चा अपि, ये 2 आए, चा अपि, चा और अपि कैसे दोनों अव्यय है, निपातन है। कैसे निपात है, निपात बोलते हैं। यानी निपात शब्द का अर्थ होता है कि हमको शब्द बनाने के लिए, विद्यार्थी को शब्द बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आचार्यों ने, महापुरुषों ने शब्द बना करके दे दिया हमको, है ना। जो अब इसमें कोई विकार नहीं होगा, जैसा है वैसा ही है, बना रहेगा। जैसे एक व्यक्ति भोजन बनाता है
बनाना, भोजन करने के लिए एक व्यक्ति को भोजन बनाना पड़ता है। एक दूसरा व्यक्ति है उसको बनाना की ज़रूरत नहीं पड़ती भोजन, बल्कि उसको बना हुआ मिल जाता है कि नहीं। जिनका गारज जीवन है उनको बना हुआ मिल जाता है, और जिनका गारज जीवन नहीं है उनको कभी बना हुआ भी मिल जाता है और नहीं भी बनता, बना हुआ भी नहीं मिलता। दोनों प्रकार से भिक्षा मांगता है तो बना हुआ मिल जाता है, भिक्षा नहीं मांगता है तो फिर बनाना पड़ती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर तो दृष्टांत है, जैसे भोजन बना हुआ मिल जाते हैं गार्ह जीवन वालों को, तो वो मेहनत नहीं करना पड़ती है मतलब बनाने के लिए, उसी प्रकार से निपातन होते हैं। तो आचार्यों ने पहले से ही बना कर शब्द दे दिए, क्या दे दिए, बना करके। तो चा अपी जो निपात, चाय और अपियन भी, चाय यानी और, चा शब्द का अर्थ होता है और, समुच्चय अर्थ में भी होता है और भी, और अपी का अर्थ भी, ये दोनों जो निपातन हैं। तो जीवस्य अक्षरत्व ज्ञानस्य देहाद अन्यत्व ज्ञानेन, अच्छा, तो कहते हैं समुच्चार तो भिन्न क्रमऊ न क्षेत्रज्ञ सांख्य दृश्यत्वाद अन्य में विद्धि किंतु माम चाप विद्धि संबंधे। ये दोनों जो निपातन है, चा और अपि जो दोनों निपातन हैं, जीव का अक्षरत्व ज्ञान वाले जीव का देह से अन्यत्व ज्ञान के द्वारा समुच्चय करने के लिए हैं। समुच्चयातक ये दोनों भिन्न क्रम वाले, भिन्न क्रम को लेकर के समुच्चय के लिए आए हैं कि जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं है, जीवात्मा में और ईश्वर में कोई भेद नहीं। जैसे यहाँ पर कहते हैं जीव में भी कोई भेद नहीं है और जीव और ईश्वर में भी कोई भेद नहीं है। तो समुच्चय करने के लिए समुच्चयार्थ ये दोनों निपातन और ब्रह्म भिन्न क्रम को लेकर के हैं, भिन्न क्रम से लेकर के। न क्षेत्रज्ञ कहते हैं, क्षेत्रज्ञ है सारे शरीरों के भीतर जो क्षेत्रज्ञ रहता है सांख्य के समान नहीं है। सांख्य यानी कपिल मुनि के द्वारा रचित जो सांख्य है उसके समान क्षेत्रज्ञ यहाँ पर नहीं है। सांख्य मुनि के द्वारा कपिल मुनि के द्वारा रचित सांख्य है, कपिल मुनि के जो सिद्धांत है उस सांख्य नाम से कहा गया है, उसका अनुशीलन करने वाले को सांख्य बोलते हैं। ऐसे सांख्यों के समान, सांख्य के समान के सांख्य क्या मानते हैं, प्रकृति से पृथक पुरुष है और सारे पुरुष अलग अलग हैं, क्योंकि जो प्रकृति का कार्य क्षेत्र है वो दृश्य है, वो आत्मा कैसे असंग है, दृश्य नहीं है और पृथक पृथक आत्मा है। तो सांख्य के समान दृश्याद अन्यत्व विद्धि, क्षेत्रज्ञ को दृश्य होने से अन्य रूप से जानना चाहिए, है ना। तो ऐसा वो जानते किंतु ऐसा यहाँ पर नहीं जानना। यहाँ पर कहते हैं किंतु माम चापी विद्धि संबंध है, जो क्षेत्र से भिन्न क्षेत्रज्ञ है उस क्षेत्रज्ञ को तो मुझको ही जानो। जैसे सांख्य पृथक पृथक क्षेत्रज्ञ को जानते हैं, सांख्य मत के अनुसार इन कपिल मुनि के द्वारा रचित जो सांख्य शास्त्र है उस मत के अनुसार सारे जीवात्मा पृथक पृथक हैं, प्रकृति से भिन्न हैं। ऐसा जो मानते हैं ऐसा उनका मानना या उनके मानने के समान यहाँ पर नहीं मानना। कहते वो जो सारे शरीरों के भीतर क्षेत्रज्ञ है वो क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ, इस प्रकार से जानना है। इसके लिए यहाँ पर चा और अपी दो निपातन आए हैं इस प्रकार से। तो क्षेत्रज्ञ को भी माँ मुझको ही क्षेत्रज्ञ तुम जानो, और भी इस प्रकार से जो सारे शरीरों के भीतर वो क्षेत्रज्ञ है वो मुझको ही जानो। तो विद्धि यानी असंसारिणम, माँ मुझको जानो तो कैसे किसको जानो, परमेश्वरम यानी असंसारिणम विद्धि यानी बिजान ही, असंसारी परमात्मा को जानो, वो सारे क्षेत्रज्ञ मैं हूँ। यानी सर्व क्षेत्रेषु या क्षेत्रज्ञो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत अनेक क्षेत्रोपाधि प्रविभक्तस्य तम निरस्त सर्वोपाधि भेदम सद असद आदि शब्द प्रत्यय गोचरम विद्धि इति अभिप्राय। और सांख्य मत के अनुसार ईश्वर होता भी नहीं है। सांख्य मुनि के अनुसार यानी कपिल मुनि के अनुसार, कपिल शास्त्र के अनुसार, कपिल
मुनि के द्वारा रचित जो सांख्य शास्त्र है, उन सांख्य शास्त्र में ईश्वर का वर्णन आता ही नहीं है, और पूर्व मीमांसा के मत के अनुसार भी ईश्वर का वर्णन नहीं आता है ना। यद्यपि वहाँ पर पूर्व मीमांसा में ईश्वर आता है, लेकिन ऐसा व्याख्यान करते हैं, आचार्य तो मानते हैं, लेकिन ऐसा व्याख्यान करते हैं कि ईश्वर है ही नहीं है उनके मत के अनुसार। शंकर दिग्विजय में यहाँ पर वर्णन किया है कि ईश्वर मानते हैं, एक आचार्य तो मानते हैं, लेकिन सिद्धांत ऐसा रच दिया। जैसे जैसे अरे क्या नाम है इसका, बृहस्पति ईश्वर को तो मानते, सबको मानते, लेकिन मत क्या रच दिया उन्होंने, चार भाग का सिद्धांत रच दिया। इसी प्रकार से अधिकारी को लेकर के तो यहाँ पर कहते हैं, क्या कहते हैं कि सारे क्षेत्रों के भीतर, सारे क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ है, वो क्षेत्रज्ञ कहाँ से, सारे क्षेत्र तो ब्रह्मा जी से लेकर के, हिरण्यगर्भ से लेकर के, पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी हो गए और उपनिषद के हिरण्यगर्भ हो गए। तो ब्रह्मा रूप हिरण्यगर्भ से लेकर के, ब्रह्मा जी से लेकर के स्तंभ पर्यंत ने, जो स्तंभ पर्यंत कौन हो गए, जितने भी चेहरे पेड़ पौधे है और पत्थरों के मूर्ति के भीतर भगवान आ ही जाते हैं। तो ब्रह्मा जी से लेकर के स्तंभ पर्यंत तक अनेक जो क्षेत्र हैं, पृथ्वी आदि सारे आ गए। तो अनेक जो क्षेत्र उपाधि के द्वारा विभक्त हैं। ऐसे जो विभक्त हैं, जो क्षेत्र हैं, तम उन सारे क्षेत्रों के भीतर आटा कहते तम निरस्त सर्व उपाधि वेदम, सारी उपाधि जो भेद वाले क्षेत्र थे उनको हटा दिया। क्या कर दिया, सारे सर्व उपाधि वेदम निरस्तम, जितना भी उपाधि वेद था इन पंच महाभूतों के द्वारा रचित जो क्षेत्र, ब्रह्मा जी का शरीर हटा दिया, अन्य इंद्र आदि देवता का शरीर हटा दिया, स्त्री पुरुषों का शरीर हटा दिया और जीव जंतुओं के शरीर हटा दिया, और जितने भी ब्रह्मा इंद्र आदि देवता की उपाधि, उन उपाधि को हटा दिया, पंचभूतों को हटा दिया, अंतःकरण को हटा दिया, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय को हटा दिया। तो सारी उपाधि भेद को हटा करके सद असद, हाँ धीमी हो जाती है, कभी कभी कैसे हो जाता है। तो देखिए, अच्छा अभी आ रही है कि नहीं आवाज? हेलो, हैं अभी ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर तो ये कहते हैं कि क्या वर्णन करते हैं कि सारी उपाधि, जितनी भी उपाधि भेद है, जोर जोर से बोलता हूँ कि सारी उपाधि भेद है, उस उपाधि भेद को हटा करके निरस्त शब्द का अर्थ हो गया हटा देना। इन जितना भी उपाधि भेद है, इन जितने भी शरीर हैं, शरीर उपाधि थे, स्त्री पुरुषों के शरीर उपाधि थे, जीव जंतुओं के, उनको हटा दिया। और सद असद आदि शब्द प्रत्येक गोचरम है ना, सद यानी प्रत्यक्ष, असद यानी अप्रत्यक्ष। जो शब्द प्रत्यय विषय बनता है ना, जिसको लेकर के यानी सत्य, ये सत्य का यानी प्रत्यक्ष का विषय बन रहा है, ये असत का विषय बन रहा है। यानी सद असद आदि शब्द प्रत्यय यानी ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है। तो सत्य यानी दिखना, असत्य यानी नहीं दिखना। ऐसे जो सद असद आदि शब्द प्रत्यय का जो विषय बनता है, तो इस विषय से रहित है। यानी सद असद आदि शब्द प्रत्यय का जो विषय नहीं बनता, सद यानी प्रत्यक्ष, असद यानी अप्रत्यक्ष। तो सद यानी है, असद यानी नहीं है, सद यानी है, असद यानी नहीं है। तो सद असद आदि शब्द रूप जो प्रत्यय है, प्रत्यय ज्ञान, जो ज्ञान का जो विषय नहीं बनता, शब्द रूप ज्ञान का जो विषय नहीं बनता, आता सारी उपाधि को हटा दिया। क्योंकि जैसे शरीर आकाश का जो पुष्प है, आकाश का जो पुष्प है, वह
असद आदि का विषय मतलब है, अरे उसको विषय नहीं बनता, है ही नहीं है तो कल्पना तो कर सकते हैं। कल्पना तो हम कर सकते हैं कि आकाश का पुष्प होता है, लेकिन वस्तु रूप से वो है ही नहीं है। तो जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आदि शब्द का विषय नहीं बनता। शब्द प्रत्यय, शब्द रूप जो प्रत्यय है, शब्द रूप शब्द सद आदि, सद और असद आदि शब्द शब्द के माध्यम से जो प्रत्यय यानी ज्ञान, उस ज्ञान का जो विषय नहीं बनता, यानी उपाधि को जब हटा दिया तो अब ज्ञान कहाँ पर जाएगा? लक्षित मात्र होता है। आत्मा कैसा? लक्षित मात्र होता है, निर्विषय जो आत्मा। हाँ, सगुण साकार जो परमात्मा है वो तो शब्द का विषय, शब्द आदि प्रत्यय का विषय बन जाता है। शब्द के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान का विषय बन जाता है। किंतु जो निर्गुण परमात्मा है, जो जिसमें से सारी उपाधि हटा दी, सारे गुणों को हटा दिया, सारे गुणों को हटा दिया, सारे उपाधि को हटा दिया, सारे नामों को हटा दिया, अब किस शब्द के द्वारा उत्पन्न होने वाले ज्ञान का विषय बनेगा? इसलिए किसी भी शब्द के द्वारा उत्पन्न हुआ जो ज्ञान, उस ज्ञान का विषय नहीं बनता, मात्र लक्षित होता है। जैसे गंगा के भीतर किसी ने कहा तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ रहते हो? कि गंगा में रहता हूँ। तो व्यक्ति ने गंगा में रहता हूँ इस वाक्य के द्वारा उसने लक्षणा कर ली कि ये गंगा में तो नहीं रह सकता, क्योंकि गंगा में तो जल रहता है और गंगा बाढ़ में बुहा देगी, वर्षा काल में गंगा ये इसको बुहा देगी, इसी गंगा के किनारे इसका घर है। तो लक्षणा के माध्यम से जानता है व्यक्ति कि गंगा के किनारे इसका घर। उसी प्रकार से ये आत्मा को लक्षणा के द्वारा जाना जाता है कि सारे, जिसमें तो सद भी निकल गया असद भी निकल गया, ऐसे शब्द का जो विषय नहीं बनता, शब्द रूप शब्द के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो प्रत्यय है उस प्रत्यय का जो विषय नहीं बनता, ऐसा वो परमात्मा है। उस परमात्मा को मेरे को जानो। वाक्यपदी में आता है, एक योग सूत्र में एक सूत्र आता है और एक वाक्यपदी का श्लोक भी है। तो योग सूत्र का अर्थ है, योग सूत्र का एक सूत्र आता है, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्पा। शब्द के अनुसार जैसा जैसा व्यक्ति शब्द बोलता है उसी के अनुपात, उसी के पीछे पीछे ज्ञान भी होता है। शब्द अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प। किंतु जब वस्तु देखते हैं तो वस्तु का विचार करते, वस्तु रहती नहीं। तो शब्द के अनुसार व्यक्ति को ज्ञान तो हो जाता है कि खरगोश के सींग होते हैं, खरगोश के सींग होते हैं, शब्द बोल दिया तो शब्द के अनुसार व्यक्ति को कल्पना हो जाएगी। जैसे गाय के शरीर के ऊपर गाय के सींग होते हैं, गाय भैंस आदि के सिर पर सींग होते हैं, उसी प्रकार से खरगोश के सिर के ऊपर सींग होते हैं, ऐसा ज्ञान हो जाता है। लेकिन जब विचार करते हैं तो वस्तु नाम खरगोश के सिर पर सींग होते ही नहीं है ना। तो शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्पा। उसी प्रकार से तो जैसा शब्द बोलते हैं उसके अनुसार ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन ज्ञान होने पर वस्तु, विचार करने पर वस्तु नहीं रहती। तो ये तो योग सूत्र का सूत्र हो गया, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्पा। और वाक्यपदी में आता है कि या कश्य शब्द रहते अनुगमाद, जो कोई भी शब्द है, पूरा श्लोक नहीं, या सो अस्ति प्रत्यय लोके, या सो प्रत्यय अस्ति लोके या शब्दानुगमाद रहते, कि जो भी लोक में, जगत में कोई जो भी शब्द बोलेगा व्यक्ति, तो वह शब्द किसी न किसी प्रत्यय के, जो भी ज्ञान बोलेगा, लोक में जो भी ज्ञान है, लोक में जो भी कुछ ज्ञान दिख रहा है वह किसी न किसी शब्द से अनुविद्ध रहता है, किसी न किसी शब्द के द्वारा कैसा रहेगा? अनुविद्ध रहेगा। अब व्यक्ति कोई भी कुछ भी ज्ञान बोले, शब्द का प्रयोग करे, तो शब्द का जब प्रयोग करेगा तो उससे कोई ना कोई तो ज्ञान होगा ही, है कि नहीं? कोई ना कोई ज्ञान निश्चित रूप से होगा। वो जो ज्ञान भी है बिना शब्द के तो आएगा नहीं। राम शब्द है ना, राम शब्द बोल दिया तो राम शब्द बोल दिया तो राम शब्द से राम का ज्ञान, अतः राम का जो ज्ञान है राम शब्द के द्वारा जाना जाता है। राम शब्द का, राम जो ज्ञान है वो किसके द्वारा? राम शब्द के द्वारा अनुविद्ध ही रहता है। कृष्ण ज्ञान है वो कृष्ण शब्द के द्वारा अनुविद्ध रहता है। तो जो कोई ना कोई भी लोक में जो ज्ञान है किसी न किसी शब्द के द्वारा युक्त रहता है। और शब्द बोलेंगे तो कोई ना कोई ज्ञान जरूर होगा। जो अभी हम कुछ न कुछ शब्द बोलेंगे उसका कुछ न कुछ तो ज्ञान होता ही है।
ऐसे बहुत ही कम शब्द मिलेंगे जो बिना ज्ञान वाले होंगे, लेकिन प्राय करके शब्द जो बोलते हैं उसका कोई ना कोई एक अर्थ तो रहता ही है, ज्ञान तो रहता ही है। इस प्रकार से इसलिए जो सद का विषय नहीं बनता, असद का विषय नहीं बनता, सद शब्द का से उत्पन्न होने वाला ज्ञान का जो विषय नहीं बनता, असद आदि जो शब्द है उस शब्द से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान, उस ज्ञान का जो विषय नहीं बनता। ऐसे जो परमात्मा है, क्षेत्रज्ञ है, उस क्षेत्रज्ञ को तुम मुझको ही जानो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। सही। हाँ, ध्यान लगाते रहे, ऐसे ध्यान लगाते रहना। अब इसमें साथ साथ चलेगा। इसे अध्याय में क्योंकि ये अध्याय शास्त्रार्थ वाला है, बुद्धि को मार्जन करने वाला है। कहते हैं भगवान सीधा तो भगवान कहते हैं साथ साथ ना करें, सीधा सीधा कहते हैं साथ साथ ना करें, साथ साथ ना करें तो फिर कहते हैं उसमें कहते हैं बुद्धि मार्जन नहीं होगी। बुद्धि को मार्जन करने के लिए साथ साथ करना पड़ती है। व्यक्ति को बुद्धि तीव्र करने के लिए, सूक्ष्म बनाने के लिए, मार्जन करने के लिए ये साथ साथ अनिवार्य होता है। यद्यपि सीधा सीधा मोटी बुद्धि से बोले, सामान्य भाषा में बोलेंगे तो सीधा सीधा श्लोक का अर्थ बैठ गया है ना, अर्थ बैठ कर निकल जाता है। अब भगवान भाषाकार इसमें साथ साथ कर देते हैं तो बुद्धि का मार्जन होता है। साथ साथ से क्या होता है? मार्जन होता है। तो बुद्धि का मार्जन चल रहा है, बुद्धि की सफाई, मन की सफाई, बुद्धि की सफाई चल रही है। अब यहाँ से आगे कहते हैं अगला जो भारत का अर्थ भारत शब्द को लेकर कहते हैं हे भारत। तो हे भारत यस्मात्, भारत शब्द का संबोधन हे भारत, हे अर्जुन। यस्मात्, यस्मात् का अर्थ देखो यहाँ पर आया, टीका में आया है 1 2 3 4 5, पांचवी पंक्ति है ऊपर से, नीचे से 1 2 3 चौथी कि तत तत क्षेत्रों में औपाधिक भेद समुदाय होता है। यानी स्त्री का भी शरीर है, पुरुष का भी शरीर है, पशु का भी शरीर है, पक्षी का भी शरीर है, जानवर का भी शरीर है। तो जितना भेद समुदाय दिख रहा है उसमें तत शब्द का विषय बनता है। वह शरीर क्षेत्र है, किसी न किसी शब्द का विषय बनता है। तत् शब्द ज्ञान का विषय बनता है। तो कैसे आपने उसके विपरीत सम्यक ज्ञान एकत्व, इसके विपरीत ब्रह्मत्व बुद्धि बनेगी, जबकि प्रत्येक शरीर में एक एक ज्ञान बैठा हुआ है। अमुक को ये कहेंगे, अमुक को ये कहेंगे, तो सारे शरीरों के भीतर है एक ही ब्रह्म ज्ञान की वृत्ति कैसे बनेगी? ब्रह्मा जी से लेकर के स्तंभ पर्यंत जितने भेद समुदाय है, वो भेद समुदाय को हटा दो, क्या कर दो? खंडन कर दो। खंडन करके जो मन बुद्धि, जो मन वाणी से परे है, ऐसा जो ईश्वर, उस ईश्वर को मेरे को जानो। सारी उपाधि को जो सद असत का विषय नहीं बनता, सद असत का जो विषय नहीं बनता, ऐसा जो ईश्वर है उस ईश्वर को मेरे को जानो। इस प्रकार से कहा, उसी का ही व्याख्यान करते हैं। हे भारत है ना, यानी उत्तरार्थ को लेकर कहते हैं क्षेत्र, यस्मात् क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को हटा करके सारे उपाधि को हटा करके अधिष्ठान, सारी उपाधि उसमें कल्पित है, सारी उपाधियों का अधिष्ठान भी है, उसी सारी उपाधि उसमें कल्पित है। अधिष्ठान भी कह सकते हैं, उस ईश्वर रूप परमात्मा में सारी उपाधि कल्पित हैं। सभी का आधार भी है, उसमें उपाधि कल्पित है। उपाधि को लेकर के ही उसकी संज्ञा हो गई, उसी ईश्वर की संज्ञा हो गई। स्त्री और पुरुष और पशु और पक्षी और जानवर, संज्ञा देवी देवता, उसकी संज्ञा हो गई उपाधि को लेकर। अब उसी उपाधि को हमने हटा दिया, तो वो मन वाणी का विषय नहीं। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, इस श्रुति के अनुसार वह मन वाणी का विषय नहीं बनता। इसलिए मन वाणी के द्वारा लक्षित होता है कि मन जो चक्षु से चक्षु कहने सितम पतति प्रेषितम मना, किसकी प्रेरणा से मन और वाणी अपना अपना कार्य करते हैं, किसकी प्रेरणा से मन वाणी अपने कार्य करने के लिए जाते हैं, वो आत्मा है। तदे ब्रह्म तुम विद्धि,
तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, ए है ना, तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म जानो। जिसकी तुम उपासना करते हो उसको ब्रह्म मत जानो। जिसकी तुम उपासना करके जानते हो अमुक ईश्वर को ब्रह्म कहेंगे, फिर उसको मत जानो, उसी को जानो। तो जो चक्षु का चक्षु है, श्रोत्र का श्रोत्र है, उसी को तुम ब्रह्म जानो। ठीक है ना। अब कहते हैं कि यस्मात् क्षेत्र क्षेत्रज्ञस्य, यस्मात् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ईश्वर यातात्म व्यतिरेकेण न ज्ञान गोचरम अन्यद अवशिष्टम अस्ति तस्मात् क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञेये भूतयोर यज ज्ञानम क्षेत्र क्षेत्रज्ञौ येन ज्ञानेन विषयी क्रियते तज ज्ञानं सम्यक् ज्ञानम इति मतम अभिप्रायो मम ईश्वर से विष्णु हो। कहते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, क्षेत्रज्ञ का ईश्वर का यातात्म जो स्वरूप है, यातात्म जो स्वरूप है, क्षेत्र का जो स्वरूप है और क्षेत्रज्ञ रूप जो ईश्वर है, यहाँ पर क्षेत्रज्ञ का अर्थ होगा ईश्वर, तो क्षेत्रज्ञ रूप जो ईश्वर है उस ईश्वर का जो स्वरूप है, यातात्म स्वरूप है, उस स्वरूप से व्यतिरिक्त है। एक क्षेत्र हो गया, एक क्षेत्रज्ञ रूप ईश्वर हो गया, उससे व्यतिरिक्त है। व्यतिरिक्त यानी भिन्न, न ज्ञान विषयम अन्यद अस्ति, तो इससे भिन्न कोई ज्ञान का विषय अन्य अवशिष्ट है ऐसी बात नहीं है। एक ईश्वर है और एक जगत है, एक ईश्वर है एक जगत, एक ज्ञान के विषय बनते हैं, तो इनसे भिन्न कोई तीसरा ज्ञान का विषय हो ऐसी बात नहीं है। तो न ज्ञान गोचरम अन्य अवशिष्टम अस्ति, ऐसा जिस कारण से आता है क्षेत्र और क्षेत्र से भिन्न कोई ज्ञान का विषय अन्य तीसरा नहीं, ऐसा जिस कारण से तस्मात् उसी हेतु से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञयोर ज्ञेय भूतयोर, ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये दोनों कैसे ज्ञेय भूत है, जानने योग्य हैं। क्षेत्र किसको बोलते हैं और क्षेत्रज्ञ किसको बोलते हैं, क्षेत्र किसको बोलते हैं और क्षेत्र किसको बोलते हैं, जानने योग्य। ज्ञेय भूत का अर्थ होता है जानने योग्य, इन दोनों ही जानने योग्य हैं। यज ज्ञानम जो ज्ञान है, इन क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, जिस ज्ञान के द्वारा वृत्ति ज्ञान के माध्यम आचार्य के द्वारा जिस ज्ञान के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को विषय बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, विषय। तो जिस ज्ञान के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को विषय बनाया जाता है, ऐसा जो ज्ञान है सम्यक ज्ञान, उस जो ज्ञान है, तो यज ज्ञानम ये ज्ञान है, तज उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान विषय क्रियते, जिस ज्ञान के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को विषय बनाया जाता है, ऐसा जो ज्ञान है उस ज्ञान को क्या बोलते हैं, तज ज्ञानम, कहते सम्यक ज्ञानम है, ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है, उसको क्या बोलते हैं, तज ज्ञानम शब्द का अर्थ ब्रह्म ज्ञान है, सम्यक ज्ञान यानी आत्मज्ञान, ये आत्मज्ञान है। तो मम मतम ये मेरा मत है, मेरा मत मतलब मतम अभिप्रायो, एन किसका अभिप्राय, मम ईश्वर से विष्णु, मुझ ईश्वर का ये अभिप्राय है, जिस ज्ञान के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को विषय बनाया जाता है, विषय क्रियते, ये अमुक क्षेत्र कहेंगे, अमुक को क्षेत्रज्ञ कहेंगे। तो इस जो ज्ञान है उसी को ज्ञान को ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। आता क्षेत्रज्ञ जो ज्ञान था वो नष्ट हो जाता, क्षेत्रज्ञ क्या हो गया, क्षेत्रज्ञ जो ज्ञान है, यद्यपि वृत्ति ज्ञान है, वो वृत्ति ज्ञान अविद्या को नाश करके, क्षेत्र है वो कल्पित है, क्षेत्र कैसा कल्पित है, व्यवहारिक है, वो क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान भी है उस ज्ञान के द्वारा जो क्षेत्रज्ञ की अनुभूति होती है वो तो हमेशा बना रहता है। क्षेत्र की अनुभूति, मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ, है ना, ईश्वर हूँ। और क्षेत्र जो वृत्ति ज्ञान है, और वृत्ति ज्ञान तो ज्ञान करा करके क्या करा करके शांत हो जाता, जैसे निर्मली का पौधा हमारे कचड़े को शांत करा करके स्वयं शांत हो जाता है। फिटकरी जैसे ना, फिटकरी जैसे गंदगी को साफ करा करके स्वयं भी बैठ जाती है, उसी प्रकार से निर्मली का जो पौधा होता है गंदे जल को साफ कर देता है, वो साफ करके स्वयं भी नीचे बैठ जाता है, बैठता नहीं बैठता है। दूसरा उदाहरण, अग्नि दाह्य वस्तु को जला करके, अग्नि दाह्य वस्तु लकड़ी आदि को जला करके स्वयं ही शांत हो जाती है, क्योंकि वो लकड़ी पुनः अग्नि आग जलती नहीं रहती है। उसी प्रकार से जिस ज्ञान के द्वारा क्षेत्र को विषय बनाया गया था और क्षेत्र को विषय बनाया गया था, ऐसे जो ब्रह्म ज्ञान था वो ब्रह्म ज्ञान भी शांत हो जाता है। अब अनुभूति बनी रहती है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया। तो ऐसा जो ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, सम्यक ज्ञान, वो मेरा मत है, अभिप्राय है। टीकाकार कहते हैं न भेद विषयत्वात्,
है ना। ये भेद विषय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जो ज्ञान है न च भेद विषय वाला होने से न सम्यक ज्ञानम इति न युक्तम, भेद विषयत्वात् न सम्यक ज्ञानम तदिति युक्तम, कहते न युक्तम। भेद का विषय क्षेत्र और क्षेत्र के दोनों का जो ज्ञान है ना, कैसा पृथक 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 क्षेत्र अलग है क्षेत्र अलग, इसी सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। न सम्यक ज्ञानम तदिति वाक्य के द्वारा सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता, न युक्तम। तस्य विवेक ज्ञान से वाक्य अर्थ ज्ञान द्वारा मोक्ष उपाय कर्तव्य सम्यक तस्य उस ज्ञान के द्वारा, सम्यक ज्ञान के द्वारा यानी आत्मज्ञान के द्वारा, यानी विवेक ज्ञान का जो विवेक ज्ञान है उससे वाक्यार्थ ज्ञान द्वारा, वाक्यों के माध्यम से तत्पद उत्तम पद और जिन ये जो क्षेत्र क्षेत्र के जो वाक्य, उन वाक्यों के द्वारा वाक्य का जो विषय रूप जो ज्ञान है, विषय के माध्यम से ज्ञान, उस ज्ञान के माध्यम से ये मोक्ष का साधन है। कौन है? जो ज्ञान है क्षेत्र क्षेत्र के जो ज्ञान है वो मोक्ष का साधन है, मोक्ष उपाय कहते हैं। तो मोक्ष का साधन होने से इसको क्षेत्र क्षेत्र के ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं, है ना। क्षेत्र क्षेत्र के ज्ञान को क्या बोलते हैं? सम्यक ज्ञान। इस ज्ञान के द्वारा के ये प्रकृति का कार्य जो क्षेत्र है और प्रकृति के भीतर रहने वाला जो क्षेत्रज्ञ है, वो क्षेत्रज्ञ ही सभी के भीतर गया हुआ है, एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है। सांख्य मत के अनुसार जो भिन्न भिन्न होता है, किंतु वेदांत मत के अनुसार एक ही है। और जो क्षेत्र है वो कल्पित है, मिथ्या है दृश्य होने से। जैसे स्वप्न का शरीर दृश्य होने से, कल्पित होने से मिथ्या ही होता है, जागृत में आते ही मिथ्या हो जाता है दृश्य होने से। उसी प्रकार जागृत अवस्था का शरीर भी कैसा? दृश्य होने से मिथ्या ही है, कल्पित होने के कारण। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे के साथ साथ फिर कल करेंगे।